क्लास 10th मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं गणित अध्याय 10 वृत्त यूनिट 10 सर्कल। आज हम प्रश्नावली 10.1 एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। माई सेल्फ दीपक कुमार टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीम शिमला आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक होंगे हमारे वो होंगे सर्कल के ऊपर। उसमें सर्कल होगा, फिर टेंजेंट, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो 10.1 है, फिर उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे वो भी सॉल्व किए जाएंगे। साथ ही साथ पाइथागोरस थ्योरम का यूज भी होगा। उसके बाद एंड ऑफ द वीडियो हो जाएगा। फर्स्ट वन, सबसे पहले सर्कल। सर्कल के बारे में देखेंगे हम यहाँ पर। तो सर्कल को हिंदी में कहा जाता है वृत्त। तो वृत्त इस तरह से होता है, इसका एक केंद्र बिंदु होता है जिसे मैंने यहाँ पे ओ ले लिया है, और वृत्त के केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी, सर्कमफ्रेंस तक की दूरी आपकी रेडियस होती है। तो यहाँ त्रिज्या लिख लिया है मैंने। त्रिज्या केंद्र से परिधि के किसी एक बिंदु तक की दूरी होती है। केंद्र से परिधि तक के किसी एक बिंदु तक की दूरी, तो उसे हम रेडियस भी कहते हैं। सेंटर टू अ पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस, मतलब सेंटर से लेकर किसी एक पॉइंट तक सर्कमफ्रेंस के, वो आपके पास त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद आपके पास दूसरी एक रेखा ले ली है मैंने यहाँ पे, वृत्त से दूर है, नहीं छू रही है वृत्त को, तो इसे हम अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, जो वृत्त को ना छुए। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विच डज नॉट टच द सर्कल, तो इसे आप अप्रतिच्छेदी रेखा कह सकते हैं। इसके बाद आपके पास सेकंड टॉपिक था टेंजेंट। अब टेंजेंट के बारे में देखेंगे कि टेंजेंट होता क्या है। ये मैंने यहाँ पे वृत्त ले लिया है और उसका एक केंद्र ले लिया है ओ, और साथ ही साथ एक त्रिज्या ले ली है। अब यहाँ लिखा है मैंने छेदक रेखा। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके निकल जाए उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। जो वृत्त के अंदर से गुजरती हो इसे भी छेदक रेखा कहा जाता है। तो सिकेंट विच पासिस इनसाइड द सर्कल, सिकेंट कहते हैं छेदक रेखा को जो क्या करती है, सर्कल के अंदर से पास करती है। इसके बाद है स्पर्श रेखा, जो वृत्त को केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे। तो ये आपकी स्पर्श रेखा है, आपको दिख रही है। तो ये क्या करिए, वृत्त को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करिए, केवल एक बिंदु पर। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट द लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट किसे कहते हैं कि ऐसी लाइन जो क्या करे, वृत्त को एक बिंदु पर ही इंटरसेक्ट करे। तो टेंजेंट के बारे में भी हमने यहाँ पे समझ लिया है। इसके बाद है एक्सरसाइज 10.1। तो एक्सरसाइज 10.1 में पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। तो सॉल्यूशन है इनफाइनाइट, बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ सर्कल, मतलब अनंत, क्योंकि हम वृत्त के अनंत बिंदु से अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आपको पता है वृत्त पे अनंत बिंदु लिए जा सकते हैं और उन अनंत बिंदुओं से क्या किया जा सकता है, स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए एक वृत्त लिया है, उसका सेंटर लिया है ओ और उसकी एक त्रिज्या ली है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ मैंने एक बिंदु लिया और यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्पर्श रेखा खींच ली। फिर मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिया, फिर यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच ली। फिर यहाँ एक बिंदु लिया, यहाँ पे भी स्पर्श रेखा खींच ली। इसी तरह से मैंने स्पर्श रेखाएं खींची है। तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा, आपके पास जो वृत्त है, वृत्त के अंदर अनंत बिंदु है। आप छोटे छोटे बहुत सारे बिंदु इसमें निकाल सकते हैं और उन बिंदुओं से आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा कि एक सर्कल में कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, वो होगी अनंत या फिर इनफिनाइट, जिसकी गिनती ना हो सके। सेकंड, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो अभी भी हमने पढ़ा, जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो मैंने यहाँ लिख लिया है कि वन बिंदु पे ही क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा, एक बिंदु पे ही वो प्रतिच्छेद करेगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सेकंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। ये भी हमने अभी भी किया कि ऐसी लाइन जो क्या करे, वृत्त को दो बिंदुओं पे इंटरसेक्ट करे, उसको हम कहते थे सिकेंट या फिर हिंदी में छेदक रेखा कहते थे। थर्ड पॉइंट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो समांतर रेखाएं हो सकती है, क्योंकि समांतर होगी कब, जब व्यास के दोनों सिरों से रेखा स्पर्श रेखाएं खींची जाए, तो दो समांतर टेंजेंट उसके निकल कर आ जाएंगे। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो बिंदु होता है, एक बिंदु जहां से स्पर्श रेखा गिरती है, उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, या फिर उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। जहां पे वृत्त को वो छूकर निकलती है, उसे स्पर्श बिंदु या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। इसके बाद
अगला है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter। लेंथ किसकी निकालनी है आपको? PQ की। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से गुजरने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर है 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, एक वृत्त ले लिया और उसका केंद्र ले लिया O, और साथ ही साथ उसकी त्रिज्या ले ली है मैंने OP। और हमारे को यहाँ पे बताया गया था कि जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मतलब ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी होगी आपके पास? 5 सेंटीमीटर होगी। साथ ही साथ बोला है कि आपको एक टेंजेंट गिराना है। ठीक है, तो टेंजेंट क्या बोला गया आपके पास? नाम पी क्यू। तो पी क्यू मैंने एक टेंजेंट ले लिया है यहाँ पर। तो पी क्यू टेंजेंट लेने पर तो स्पर्श रेखा गिरेगी पी पॉइंट से छूती हुई, और साथ ही साथ मैंने ओ क्यू को भी मिला दिया है, क्योंकि हमारे पास ओ क्यू कितनी दी गई थी? 12 सेंटीमीटर दिया गया है। जो ओ से लेकर क्यू तक की दूरी है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है पी क्यू दूरी। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं जो मुझे गिवन दिया गया है। ओ पी दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू। और यहाँ पे आपको पता है जब भी स्पर्श रेखा गिरती है तो वो त्रिज्या से हमेशा ही 90 अंश के कोण पर होगी, क्योंकि जब भी हम केंद्र से स्पर्श बिंदु तक त्रिज्या ले जाएंगे तो वहां पर आपके पास 90 अंश का कोण बनेगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने इसलिए लगाई क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। इसे आप हिंदी में बोले तो कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग कह सकते हैं। तो मैंने ओ क्यू यहाँ पे 12 दिया गया था, मैंने वहां पे वैल्यू डाल दी 12 का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी 5 दिया था 5 का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर इसी तरह से आ गया। तो 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, साथ ही साथ प्लस क्यू पी का स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा। तो क्यू पी के स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, तो 144 माइनस 25 और निकल कर आ जाएगा कितना? 119। तो ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, क्योंकि जब स्क्वायर शिफ्ट होगा तो वो क्या बन जाता है? रूट में बन जाता है, स्क्वायर रूट में। तो आपके पास 119 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर आपके पास क्यू पी की वैल्यू या फिर पी क्यू की वैल्यू निकल कर आई है। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।